हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए जा सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं और अगर पार्टनरशिप डीड किसी फर्म ने नहीं बना रखी है तो उस केस में क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या क्या है पार्टनरशिप डीड के। क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो होती है वो कंपलसरी नहीं है बनाना, ये चॉइस होती है फर्म की अपनी कि वो बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं। इससे क्या हेल्प मिलती है, जो पार्टनरशिप डीड होती है वो राइट्स बताती है पार्टनर्स के, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है वो बताती है और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है वो बताती है। जैसे हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि क्या इंटरेस्ट रहेगा कैपिटल पे, क्या ड्राइंग रहेगी, कौन पार्टनर जो है कंडक्ट करेगा बिजनेस या सभी मिलके करेंगे, ये सब मेंशन कर सकते हैं चीज़ें। तो इससे क्या है, पार्टनरशिप डीड के जरिए पार्टनर्स के क्या क्या राइट होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, लाइबिलिटी क्या होगी, वो सब जो है पता चल जाता है। दूसरा है, इससे कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि सब चीज़ें पहले से ही डीड में मेंशन कर ली जाती है तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए ये बनाई जाती है। देन नेक्स्ट है डिस्प्यूट। अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो किसी चीज़ को लेकर मान लो पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो आसानी से सेटल किया जा सकता है पार्टनरशिप डीड को रेफ़र करके, इसलिए ये डिस्प्यूट को दूर करता है। तो ये है कुछ इसके इम्पोर्टेंस जिस वजह से इसे बना सकते हैं पार्टनरशिप डीड को। देन नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल क्या होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में। सबसे पहले है PSR। PSR क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पार्टनर्स हैं फर्म के, वो फर्म ने जो बिज़नेस किया उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको किस रेशो में आपस में बांटेंगे वो बताता है PSR, वो होता है PSR। और अगर तो डीड बनाई हुई है तो उसमें जो भी रेशो लिखा होता है उन्होंने पहले से मेंशन होता है, उस रेशो में वो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बना रखी है उन लोगों ने, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने, तो उस केस में क्या होगा, PSR क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं A, B और C, तो उनका प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इक्वल 1:1:1। ठीक है। देन ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल लगा रखी है उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पर, चाहे फिर फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन है तो इंटरेस्ट ड्राइंग पर भी नहीं लिया जाएगा। ड्राइंग क्या होती है, पार्टनर्स फर्म से जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं वो, तो इस केस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी या पार्टनरशिप डीड में इसके लिए कुछ भी मेंशन नहीं है तो। देन नेक्स्ट है सैलरी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की सैलरी क्या होगी, अगर डीड नहीं बना रखी तो पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई लोन ले रखा है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर वो इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है इस बारे में या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो उस केस में अगर कोई पैसा फर्म को किसी पार्टनर ने दे रखा है तो वो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म से ले सकता है, फिर चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
यानी कि लॉस के केस में भी वो अपना लोन पर इंटरेस्ट फर्म से ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसके लिए क्या रूल होगा पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में, कि सभी पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से ही नया पार्टनर एडमिशन ले सकता है। 7वां पॉइंट है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है उसमें सभी पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कंपनी के फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको सभी पार्टनर्स देख सकते हैं और उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो ये हैं कुछ रूल्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था कि पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या क्या है और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या क्या रूल फॉलो होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।